अम्मा, क्या हुआ था आपको? कब आप डॉक्टर से मिली और अभी आपकी कैसी ऐसा हुआ, मैं 98 की तो गई थी, 98 की हो गई हूँ और मेरे घुटने बिल्कुल काम नहीं करते थे। कुर्सी पे बैठ के ही सब करते थे। तो सब लोग ये कह देते क्या करोगी, इतनी उम्र हो गई, अब इलाज करा के दवाई खाती है और 2-4 साल की बात है। फिर मेरी एक कोई मिलने वाली थी कॉलोनी में, तो वो इनसे डॉक्टर से वो कराने इलाज कराएंगे, पैर उनके बिल्कुल पैर सही हो गए। और मेरी हिम्मत बढ़ गई सुन कर के कि जब ये इतनी मोटी ताजी चल सकती हैं तो मैं तो दुबली पतली हूँ, तो कोई बात नहीं। फिर जब उसने कहा तो मुझे जिज्ञासा हुई। अब तो मैं रोज़ धुन लगाने लगी कि थोड़ा जीवन है तो क्या है, जीऊँ तो अच्छी तरह से जीऊँ। मैं अपने बेटे से आके कही कि वो इस तरह से करिए, उनके पैर ठीक हो गए, वो तो इतनी तंदुरुस्त हैं, सब कुछ है, तब चल फिर लेती हैं। तो फिर मैं डॉक्टर साहब से मैंने फ़ोन मिलाया, उनसे पता लेकर के फ़ोन मिलाया, तो डॉक्टर साहब आप आइए तब मैं देखूँगा आपको। तो मैं अपने बेटे के साथ मिल लिया। डॉक्टर साहब की हिम्मतवान, बड़ी सुंदरता से हिम्मत दे करके उन्होंने कहा चिंता मत करो, आप हिम्मत करो तो मैं आपका ऑपरेशन कर दूँगा। जब इतनी हिम्मत आप करी तो मैं भी करूँगा। तो डॉक्टर साहब ने बहुत ऑपरेशन कर दिया मेरा। अभी आप अच्छे से चल फिर पाती हैं? अच्छे से नहीं चल फिर लेती थी, वॉकर से चलती थी, फिर धीरे धीरे चलने लगी थी पैरों से। फिर जरा गिर गई थी तो वॉकर का सहारा ले लेती थी। अभी आपकी तबीयत ठीक है? अभी चल पाती तो हैं? बिल्कुल वॉकर से तो खूब चलती हूँ। और वैसे गिरने के बाद थोड़ा थोड़ा ऑपरेशन के बाद आप गिर गई थी दोबारा से? हाँ दोबारा गिर नहीं गई थी, कुछ ऐसा घोटू में कुछ लग गया तो जरा दर्द होने लगा, तो वॉकर का सहारा ले लिया और मैं चल ली। अभी ठीक है आप? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, ठीक क्या सब कुछ अपना कर लेती हूँ अपना। तब तो मैं बच्चे की गोद में लेकर के लेटन जाती थी ऑपरेशन से। अब तो भगवान की कृपा से मैं सब अब कोई बात नहीं। अब जरा भी देखा आप चलती हूँ, वॉकर का जरा सहारा ले लेती हूँ बस, अपना कुछ। एक सेकंड, सबसे पहले अपना नाम बता दें सर। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर धनंजय गुप्ता, सीनियर डायरेक्टर ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट सर्जरीज एट फोर्टिस हॉस्पिटल वसंत कुंज। ये जो केस है मेरे ख्याल से इस एज ग्रुप में 97 हमारा बहुत ही आर्बिट्रेरी है। ये जो उनके 2-3 हमारे एज सर्टिफिकेट्स हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड और स्कूल का सर्टिफिकेट, उसमें 2 डेट्स थी। जो सबसे लेटेस्ट डेट है उसके हिसाब से शी इज़ 97, दूसरे के हिसाब से शी वॉज 99 व्हेन द सर्जरी वॉज डन। और इसका हम लोगों ने काफ़ी सर्च किया है लिटरेचर में वर्ड का, लेकिन कहीं इस एज ग्रुप वाला कोई भी पेशेंट हम लोगों को नहीं मिला है। स्पेशली बहुत से जो केसेस हैं उसमें वो 3 महीने, 93 इयर्स, 96 इयर्स ऑफ एज, 3 महीने तक का उनका रिकॉर्ड है। जो पेशेंट 1 साल तक सर्वाइव किया है, चल फिर रहा है, एक्टिव है, उसके बारे में कोई ज़्यादा उल्लेख नहीं है। सर जिस तरीके से ये पेशेंट सर्जरी के बारे में बताइए सर। ये कब आई पेशेंट आपके पास, क्या हुआ था, इन्हें पूरा बताइए। ये हमारा फरवरी की बात है। ये जब हमारे पास एक्सरे आया और फ़ोन आया है कि ये गिर गए हैं और हिप का फ्रैक्चर हुआ है। ये चूँकि ऑलरेडी इनका घुटने काफ़ी ख़राब थे, बड़ी मुश्किल से उस समय चलना फिरना हो पाता था वो, तो एक बार जब हिप का फ्रैक्चर हो गया उसके बाद से चलना फिरना टोटली बंद हो गया। तो इस बात को लेके ये काफ़ी दुखी थी, काफ़ी परेशान थी। हम लोगों ने इनको सांत्वना दिया कि भाई ठीक है, 97 साल की एज में हम भी सर्जरी के बारे में अब अवॉइड ही करना चाहेंगे वो। तो हम लोगों ने इनको काफ़ी दवाइयाँ दी, इंजेक्शंस दिए हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, फिजियो, रिहैब, हर तरीके से किया हम लोगों ने कि एटलीस्ट वो इंडिपेंडेंट हो जाएं, चलना फिरना शुरू कर दें। बट 6 महीने के बाद भी जब ये नहीं हो पाया तब हम लोगों ने डिसीजन लिया, इनसे डिस्कस किया। शी वॉज़ वेरी कीन कि नहीं, कुछ भी हो जाए मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ, मुझे लोगों के ऊपर डिपेंडेंट रहने की ज़िंदगी नहीं चाहिए। भगवान है, वो देखेगा क्या करना है, कब तक रहना है, कैसे रहना
जाना है, लेकिन जब तक जिंदा हूँ मैं, मेरे को इंडिपेंडेंट रहना है। तो इस माइंडसेट के साथ जब वो आए, तब हम लोगों ने डिसाइड किया कि ठीक है, एक बार में हम लोग एक घुटना कर देते हैं। जिस तरफ का उनका हिप टूटा है, उसका दूसरी तरफ साइड का घुटना अगर कर देंगे तो एटलीस्ट उनको चलने फिरने में आसानी हो जाएगी। पर इनका एक ही सवाल था कि एक कर सकते हैं तो दोनों क्यों नहीं कर सकते। तब उन्हें समझाया हम लोगों ने कि भाई शरीर के ऊपर बहुत स्ट्रेस पड़ता है, जोर पड़ता है वो, इसलिए किताबों में ये रिकमेंडेड है कि आप एक बार में एक ही घुटना करें, दोनों ना करें। वो उन्होंने बोला कि भाई अगर आपको लगता है कि दोनों हो सकते हैं तो आप दोनों कर दो। हमने बोला ठीक है, हम देखते हैं। उनका प्री एनेस्थीसिया चेकअप में सारे इन्वेस्टिगेशंस हुए, सब नॉर्मल, सब बहुत बढ़िया थे अपना वो। तो हम लोगों ने फिर उनको ऑपरेशन थिएटर में लिया, पहला घुटना हम लोगों ने किया और हमें लगा कि नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है, कोई भी ऐसा एडवर्स रीडिंग मॉनिटर में नहीं आई है। तो फिर हम लोगों ने दूसरा घुटना भी हम लोगों ने कर दिया, क्योंकि इस एज में वापस आ पाना दूसरे घुटने की सर्जरी के लिए पॉसिबल होगा क्या होगा। और खैर अगर दूसरा कर देते तो रिस्क भी डेफिनेटली ज़्यादा ही था अपना। सो इट वॉज ए बैलेंस रिस्क विच वी टुक, और विद द ग्रेस ऑफ गॉड एवरीथिंग वर्कड आउट वेल इन द एंड। नेक्स्ट डे जो हमारा प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से हमने इनको खड़ा कर दिया। शी वॉज वेरी कंफर्टेबल, बिकॉज प्री ऑपरेटिव हमारा ऑप्टिमाइजेशन का ये फ़ायदा होता है कि पेशेंट को हमारा पहले से मालूम है कि कैसे एक्सरसाइज होनी है, कैसे मूवमेंट करना है, कैसे प्लानिंग होनी है। और तो वो जब पहले से मालूम होता है तो उनके लिए सर्जरी के बाद उस रूटीन में आना आसान रहता है। शुरू के 1 महीना थोड़ा सा तकलीफदायक था, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। वो दर्द ज़्यादा है। अब ऐसे केस में आप पेन किलर्स भी ज़्यादा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उनका साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। कभी किडनी के ऊपर असर पड़ सकता है, लीवर पे असर पड़ सकता है, पेट में छाले भी हो जाते हैं। और ज़्यादा अगर आप नार्कोटिक्स वाले पेन किलर देते हैं तो उससे ब्रेन के अंदर कन्फ्यूज़न, स्टुपोर, गिरने के चांसेस ये सब बढ़ जाते हैं। इसलिए एक बड़ा हम लोगों को बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है पेन मैनेजमेंट के अंदर एंड फिजियो रिहैब के अंदर। और 1 महीने के बाद फिर जैसे मैंने बताया कि उनकी जिजीविषा इच्छा शक्ति इतनी अच्छी थी, जिसके बेसिस पे उन्होंने हिम्मत किया, प्रयत्न किया। फैमिली सपोर्ट उनका काफ़ी अच्छा था, उससे भी उनको सपोर्ट मिला। और आज की तारीख में शी इज़ इंडिपेंडेंटली मोबाइल, जो कि हर एक जो ट्रीटिंग डॉक्टर है उसके लिए इससे बड़ा एक इससे अच्छा हमारे लिए कोई आंसर नहीं हो सकता है। सर, ये कौन से महीने में की गई थी? जैसा कि आपने बताया था कि फरवरी महीने में इनको इंजरी हुई। ये लास्ट ईयर की बात कर रहे हैं हम लोग। लास्ट ईयर फरवरी में फ्रैक्चर हुआ था और लास्ट ईयर अक्टूबर में हम लोगों ने ऑपरेट किया था। दोनों घुटनों पे एक साथ किया था। कितना जटिल केस था, क्योंकि एज काफ़ी ज़्यादा थी, आपके लिए कितना चुनौतीपूर्ण रहा? लेट्स से सो देयर आर 2 एस्पेक्ट्स। नंबर 1 जटिलता, एक तो उम्र के कारण इसलिए कि इस एज में आपका हार्ट, लंग्स, गुर्दे ये सब के सब कमज़ोर होते हैं। ज़रा सा स्ट्रेस पड़ता है तो उसकी वजह से इरिवर्सिबल चेंजेस और कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। दूसरा, जो इतने लंबे समय की जो डिफॉर्मिटीज़ होती हैं, घुटने जो ख़राब होते हैं, टेढ़े होते हैं, तो उसके अंदर आपको अगर आप ज़्यादा काट देते हो तो फ्रैक्चर होने का चांसेस है। और जो आपका इम्प्लांट है वो उस पर फिट नहीं आ पाता है। कम काटते हो तो वो पाँव सीधा नहीं होता है। तो ये एक बहुत ही आपको बैलेंस लेके करना पड़ता है, कॉम्प्लिकेशन भी ना हो। कितना और समय लगा था सर इसमें? लकीली हम लोगों को दोनों घुटनों के अंदर 1 घंटा करके इतना ही टाइम लगा, स्किन टू स्किन। कितने डॉक्टर्स की टीम? इसके अंदर एक बार में एक ही घुटना होता है, दोनों एक साथ नहीं होते हैं। तो एक मैं असिस्टेंट और एक मेरा असिस्टेंट, मतलब एक मैं सर्जन और एक मेरा असिस्टेंट, दोनों।